आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महानवमी पर हमने शाम के समय में हवन कैसे किया था। तो यहाँ पर देखिए हमने मिट्टी का पात्र ले लिया है, हमने उसको अच्छे से धुल लिया है क्योंकि हमें मिट्टी के पात्र को धुलकर ही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर फिर हमने उपले ले लिए हैं, आप यहाँ पर आम की लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। और आप अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप सोने चांदी पीतल का भी ले सकते हैं। यदि आपको स्टील का और लोहे का और प्लास्टिक के पात्र का उपयोग नहीं करना है हवन में, और या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मिट्टी की एक छोटी सी वेदी बनाकर उस वेदी से भी आप हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम घी डालकर अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। और आप यहाँ पर हवन को अग्नि से भी, कपूर से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बाती का उपयोग किया है। तो यहाँ पर देखिए अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तो अब अग्निदेव का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर 3 बार पहले जल द्वारा अग्निदेव को स्नान कराएंगे, फिर हम इन्हें 3 बार चंदन लगाएंगे, फिर इन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और फिर इन्हें अक्षत समर्पित करेंगे। यहाँ पर आप इन्हें भोग भी लगा सकते हैं और साथ में आप इन्हें आरती भी इनकी कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर सिंपल सा पूजन करते हैं। हवन करने से पहले हमें अग्निदेव का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अग्निदेव, जब तक हमारा हवन चल रहा है आप तब तक इस हवन कुंड में आकर विराजमान होए और हम जिन भी भगवान जी को आहुति डाल दें आप उन तक हमारी आहुति पहुँचाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने 3 आहुति गणेश जी की डाली है क्योंकि प्रथम पूज्य देव गणेश जी होते हैं। पहले 3 आहुति हमने घी से डाली है, फिर 3 आहुति हमने हवन सामग्री से डाली है, फिर उसके बाद 3 आहुति हमने अग्निदेव की डाली है, फिर 3 आहुति हमने अग्निदेव की घी से डाली है और फिर 3 आहुति अग्निदेव की हवन सामग्री से डाली है। उसके बाद फिर हमने 9 दुर्गाओं की आहुति ओम नमो दुर्गे नमः ओम नमो दुर्गे नमः करते हुए घी से डाली है, फिर 9 आहुति हवन सामग्री से डाली है। तो आप जैसे गणेश जी को आप आहुति दो तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम गणपते नमः स्वाहा। 3 आहुति अगर आप गणेश जी को आहुति डालेंगे तो आपको इस प्रकार से मंत्र का जाप करना है। और आप अग्निदेव को जब आहुति डालेंगे तो आपको अग्निदेव के आहुति डालते समय अग्निदेव को आहुति डालते समय इस मंत्र का जाप करना है, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। और जब आप नवग्रह को आहुति डालेंगे तो नवग्रह को आहुति डालते नहीं, और जब आप नवदुर्गा को आहुति डालेंगे तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो दुर्गे नमः। और फिर जब आप नवग्रह को आहुति डालेंगे, यहाँ पर देखिए माँ दुर्गा को आहुति डालने के बाद यहाँ पर नवग्रह को हमने 9 बार पहले घी से आहुति डाली, फिर अब हम हवन सामग्री से 9 बार नवग्रह की आहुति करेंगे। तो यहाँ पर आप नवग्रह नमः करके 9 आहुति नवग्रह को दे सकते हैं, घी से भी और हवन सामग्री से भी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको नवार्ण मंत्र से 11 आहुति डालनी है। आप 108 भी डाल सकते हैं, हमने तो यहाँ पर 11 ही आहुति डाली है। हमने तो यहाँ पर छोटा सा हवन आपको करके दिखाया है ताकि आपको आसानी हो। तो हमने तो जब हम नवार्ण मंत्र से आहुति देते हैं तो नवार्ण मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ब्लीं ग्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो 11 आपको आहुति पहले घी से देनी है, फिर आप 11 आहुति हवन सामग्री से दीजिए और एक्स्ट्रा में आपके पास उसके बाद फिर नवार्ण मंत्र से आहुति देने के बाद फिर आपको 3 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से देनी है। 3 आहुति घी से आपको डालनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, और 3 आहुति आपको हवन सामग्री से भी डालनी है। फिर आप उसके बाद हे श्रीमन्नारायण आहुति स्वीकार कीजिए। आपको 3 आहुति इस प्रकार से डालनी है। तो घी से डालनी है 3 आहुति और 3 आहुति आपको हे श्रीमन्नारायण आहुति स्वीकार कीजिए कहते हुए हवन सामग्री से डालनी है। और पूर्ण आहुति में आपको 2 लौंग 2 इलायची चढ़ानी है और 2 बताशे चढ़ाने हैं।
तो इसी प्रकार से आपको पूर्णाहुति करनी है। राधे राधे।